एक बार एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, एक सुनसान गांव में अकेला रहने के लिए गया। उसने अपने दोस्तों से सुनी थी कि उस गांव में एक पुरानी हवेली है जिसमें कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। एक रात अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वह हवेली में जाए और देखे कि क्या वहां सच में कुछ असामान्य है। रात के अंधेरे में अर्जुन हवेली में पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे सर्दी और घनी चुप्पी का एहसास हुआ। हवेली के एक कमरे में उसे एक पुराना आईना दिखाई दिया। अर्जुन ने जैसे ही उस आईने को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस आईने में उसकी ही छवि थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा डर था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही उसने फिर से आईने में देखा, वह और भी भयावह रूप में बदल गया। अचानक एक आवाज आई, वो कौन था? अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसके बाद अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। हवेली में कोई और भी था। वह भयभीत होकर हवेली से बाहर दौड़ा, लेकिन उसके दिमाग में वह सवाल गूंजता रहा, वो कौन था? कहानी का डर उस सवाल में था। वो कौन था जो कभी भी बिना किसी चेतावनी के सामने आ सकता है और आपके दिल में डर बिठा सकता है? अर्जुन जैसे ही हवेली से बाहर भागा, उसकी धड़कन तेज हो गई। वह इधर उधर देख रहा था, लेकिन हवेली के आसपास कोई नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, वो कौन था? उसका दिल बुरी तरह से डर से भर गया था और वह तेजी से अपने घर की ओर दौड़ने लगा। अर्जुन की गति बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक अजीब सी महसूस हो रही थी कि कोई उसकी पीठ पीछे आ रहा था। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सिहरते हुए फिर से भागने लगा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला दिखी जो उसे देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वह महिला कह रही थी, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, उस हवेली में कुछ और है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्या? महिला ने धीरे से कहा, वो सवाल जो तुम्हारे दिमाग में गूंज रहा है, उसका जवाब वही है। तुमने जो देखा वह सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन जिस दिन तुम उस सवाल का जवाब खोजोगे, वह तुम्हें हमेशा के लिए डरा देगा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे महिला को छोड़ दिया और अपने घर की ओर दौड़ने लगा, लेकिन उसकी मनस्थिति अब और भी बुरी हो गई थी। रात भर वह उस सवाल के बारे में सोचता रहा, वो कौन था? अर्जुन ने तय किया कि वह अब उस हवेली में वापस जाएगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। लेकिन जब वह दोबारा वहां पहुंचा, तो हवेली एक अलग रूप में थी। अब वह बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वहां का वातावरण और भी भयावह हो चुका था। अर्जुन ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, अचानक एक श्वेत प्रकाश उभरा और वही सवाल फिर से गूंजने लगा, वो कौन था? इस बार उसका जवाब आया, तुम। और साथ ही एक भयावह हंसी सुनाई दी जो उसकी आत्मा को झकझोर कर रख देती है। अर्जुन की समझ में आया कि वह सवाल सिर्फ एक डर का प्रतीक था जो उसके भीतर था, और उस सवाल का सामना करने से ही वह खुद को सच्चाई से मुक्त कर सकता था। लेकिन उस रात के बाद अर्जुन का कहीं पता नहीं चला। कहा जाता है कि वह अब भी उस हवेली में है और हर किसी को वही सवाल सुनाता है, वो कौन था? इस कहानी का अंत यही है कि कभी कभी हम जिन चीजों से डरते हैं, वही हमारे सबसे बड़े रहस्य होते हैं, और अगर हम उनका सामना करें तो हम उन्हें जीत सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानना हमें पूरी तरह से बदल देता है। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने हवेली से निकलने वाली एक अजीब सी रोशनी देखी थी। कुछ लोग ये भी कहते थे कि उन्होंने अर्जुन की आवाज सुनी जो उनसे मदद मांग रहा था। लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वह हवेली में जाकर उसका पता लगाए। एक दिन एक युवक जिसका नाम राजीव था, गांव में नया आया। वह एक साहसी व्यक्ति था और उसे डरावनी कहानियां सुनने का शौक था। राजीव ने गांव वालों से अर्जुन की गायब होने की घटना के बारे में सुना। उसके मन में यह सवाल गूंजने लगा, क्या सच में उस हवेली में कुछ है? और क्या अर्जुन को भी उसी रहस्यमय शक्ति ने खींच लिया था? राजीव ने ठान लिया कि वह हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे में एक पुरानी खटखटाहट थी, जैसे वह खुद ही किसी को आमंत्रित कर रहा हो। राजीव ने संजीदगी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एक गहरी चुप्पी थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे पर महसूस हुई और उसे लगा जैसे कुछ उसका पीछा कर रहा हो।
अचानक वह वहीं रुका और देखा कि एक पुराना आईना कमरे के एक कोने में रखा था। वही आईना जिसमें अर्जुन ने देखा था और जिसने उसे डराया था। राजीव ने धीरे से आईने में देखा और जैसे ही उसकी नजर उस आईने में गई, उसे पुरानी आवाज सुनाई दी। वो कौन था? राजीव ने भय से कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? अचानक आईने में उसकी ही छवि नजर आई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजीव ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने आंखें खोली, वह दृश्य और भी भयावह था। अब आईने में अर्जुन की भी छवि थी और वह उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था। राजीव के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह अपनी जगह से हिल नहीं सका। तभी वह सवाल फिर से गूंजा, वो कौन था? इस बार आवाज और भी पास महसूस हुई। राजीव ने साहस जुटाया और आवाज की दिशा में मुड़ा। सामने कोई नहीं था, लेकिन एक साया उसके पास खड़ा था। उसने देखा कि वह साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और वह साया कुछ और नहीं बल्कि वही था, अर्जुन। लेकिन अब उसका चेहरा खौफनाक रूप में बदल चुका था। अर्जुन ने राजीव से कहा, तुम भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं वह सवाल हूं। राजीव का मन थम गया और उसके सामने वही भयावह दृश्य था। वह समझ गया कि अर्जुन ने उस सवाल का सामना किया था, लेकिन वह अब भी उसी रहस्य में फंसा था। राजीव ने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही उसने आंखें खोली, वह हवेली से बाहर खड़ा था, लेकिन उसका दिल ये जानने से डरता था कि वह सवाल कभी खत्म नहीं होगा। वो कौन था? इस घटना के बाद गांव वाले कहते हैं कि राजीव भी कभी वापस नहीं आया और अब हवेली के पास कोई नहीं जाता। लेकिन रात को लोग कहते हैं कि हवेली से वही सवाल फिर से गूंजता है। वो कौन था? कहानी का यह हिस्सा यह संदेश देता है कि कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि वे हमारी आत्मा के गहरे डर और रहस्यों से जुड़े होते हैं। कभी कभी हम खुद को उन सवालों से भागते हुए पाते हैं, लेकिन वे सवाल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। के गायब होने के बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर एक हल्की आवाज सुनते थे, जैसे किसी का फुसफुसाना या कोई गहरी सांसें भर रहा हो। लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे गांव वाले हवेली के पास जाना बंद कर चुके थे और उस इलाके को सुनसान और भूतिया मान लिया गया था। कई सालों बाद एक बाहरी व्यक्ति, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक था, गांव में आया। उसका नाम अनुराग था। उसने सुना था कि गांव में एक पुरानी हवेली है जिसके बारे में लोग अजीब अजीब बातें बताते हैं। अनुराग को इतिहास और रहस्यों में गहरी रुचि थी और वह यह जानने के लिए गांव आया कि आखिरकार उस हवेली में क्या था जो लोगों को इतना डराता था। अनुराग ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुनी कहानियां सुनी, लेकिन उसे यह सब बकवास लगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी रिसर्च के लिए हवेली का दौरा करेगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे वही अजीब सी सर्दी और खामोशी का एहसास हुआ। हवेली का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे जल्दी से खोला था और फिर बंद कर दिया। अनुराग ने हवेली में कदम रखा और उसकी खोज शुरू की। वह कमरे दर कमरे घूमता गया, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। फिर एक कमरे में उसे वही आईना दिखाई दिया। आईना अब और भी पुराना और धुंधला हो चुका था। अनुराग ने बिना किसी डर के आईने की ओर बढ़कर उसमें देखा। जैसे ही उसने आईने में अपनी छवि देखी, उसे उस पुराने सवाल का एहसास हुआ, वो कौन था? अचानक वह सवाल कमरे में गूंजने लगा। अनुराग ने भी उस सवाल का जवाब खोजने का मन बनाया और उसने धीरे से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। तभी आईने में उसकी छवि धुंधली हुई और सामने एक आकृति उभर आई, जो पहले एक साया था। फिर धीरे धीरे उसकी पहचान उभरने लगी। वह आकृति किसी खौफनाक रूप में अब अनुराग के सामने थी। वह वही था जो अर्जुन और राजीव के बाद अब तक वहां फंसा हुआ था। वह आकृति बोली, तुमने सही सवाल पूछा है। तुमने आखिरकार वही सवाल पूछा जो हर व्यक्ति को पूछना चाहिए था। अनुराग डरते हुए बोला, तुम कौन हो? आकृति ने कहा, मैं वह सवाल हूं। मैं वह भय हूं जो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हारे अंदर जो डर है वही मेरी पहचान है। मैं उन सभी के अंदर हूं जो यहां आए थे और कभी वापस नहीं लौटे। आकृति ने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और अनुराग की ओर बढ़ने लगी। अनुराग डर के बावजूद भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पैर नहीं हिला सका, जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही थी। अचानक वह सवाल फिर से गूंजा, वो कौन था? और अनुराग को एहसास हुआ कि यह सवाल खुद का था। वह भी उसी सवाल का हिस्सा बन चुका था। आखिरकार अनुराग ने महसूस किया कि यह हवेली
यह सवाल और वह आकृति एक ही रहस्य हैं। यह केवल एक डर नहीं बल्कि आत्मा की एक गहरी अवस्था थी जो लोगों को अपने अंदर खींचती थी। वह समझ गया कि वो कौन था। सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक काल्पनिक शक्ति थी जो हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति और डर से जुड़ी हुई थी। कुछ समय बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि अनुराग भी गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हवेली के अंदर उसकी आवाजें सुनी, जैसे वह भी अब वही सवाल पूछ रहा था, वो कौन था। कहानी का यह रूप अब यह संदेश देता है कि डर सिर्फ बाहरी नहीं होता, वह हमारे अंदर ही कहीं छिपा होता है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुलझते क्योंकि उनका अस्तित्व हमारे मानसिक भय और अवचेतन से जुड़ा होता है। और यही डर वो कौन था का सवाल बनकर हमेशा हमारे साथ रहता है।